बताइए रजत। बिल्कुल वीरेंद्र, जो भी कंपनी एमएससी का हिस्सा बनने जा रही है, इनफैक्ट कल से बदलाव लागू होने जा रहे हैं, उन स्टॉक्स पे एकदम से एक्यूमुलेशन है। खासतौर से बैंकिंग स्टॉक्स पे तो एक्यूमुलेशन देख ली, केपीआर मिल्स में एक्यूमुलेशन देख ली, लेकिन नवकार कॉर्प इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें, क्योंकि ये स्टॉक एक तो लॉजिस्टिक शेयर्स पे वैसे खरीदारी हो रही है, नतीजे काफ़ी बेहतर पोस्ट किए थे, और अब एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होना एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे बन जाएगा। और इनफैक्ट जो अपने रिसेंटली हाई टेस्ट किए थे इस पर्टिकुलर मंथ को, उसको इजीली क्रॉस करने का रखा है। लॉजिस्टिक शेयर्स में जिस तरह की खरीदारी है इस स्टॉक पे, यहाँ पर जो पैटर्न्स बन रहे हैं और लगातार अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को संभाले हुए, तो यहाँ से डेफिनेटली खरीदारी बनती है। कोई भी डिप ट्रेडर्स यूज करने खरीदारी करने के लिए। ऊपर से जो मैं मुनाफे की बात कर रहा हूँ चौथी तिमाही में, उसमें सीधा 12.4 करोड़ से बढ़कर 25.8 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। वापी टर्मिनल और साथ साथ पनवेल में जिस तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, उसका क्लियर कट फायदा आने वाले समय के लिए होता हुआ नजर आएगा। और आईसीआईसी डायरेक्ट की खुद की रिपोर्ट है जिसके आधार पर 225-226 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इमीडिएटली ट्रेड करते हैं तो 208-207 तक के जोन्स के लिए अपने ट्रेड इनिशिएट करें। शुक्रिया रजत आपका। नवकार कॉर्प आज का फाइनल बेट अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है और 9.5 रुपए की बढ़त के साथ 197 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 208 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 192 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें, नजर रखकर चले स्टॉक को ऊपर, और अभी डे हाई पर ये ट्रेड करते हुए 5.5% की बढ़त के साथ। नवकार कॉर्प ही नहीं, पूरी लॉजिस्टिक स्पेस में जो बायस है वो आज के सेशन में पॉजिटिव रहा है। आप गति देखें, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नूमैन लॉजिस्टिक, अर्शा लिमिटेड, सभी में खरीदारी दिखी आज के सेशन में। चंदन, नवकार कॉर्प पर आपके कॉमेंट्स, और साथ ही लॉजिस्टिक से ही कोई ट्रेड पिक करना हो तो कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, नवकार कॉर्प प्राइस पे काफी बेहतर संकेत दे रहा है। एक देखें, एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कप एंड हैंडल देखें या फिर हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखें, सारे पैटर्न्स एक साथ उभर के नजर आ रहे हैं। और रिसेंटली जो इसने लगभग 175 का जो बॉटम बनाया था वो एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास था। काउंटर 200 का जो इसका मल्टीपल हर्डल है उसको भी पार करने को तैयार हो रहा है। तो मेरा मानना है 210 से लेके 220 तक के टारगेट इसको आने वाले 2 या 3 दिन में छूने को मिल सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। इस काउंटर को, जैसा कि अभी आपने सजेशन दी है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छे खासे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, यदि आपने लॉजिस्टिक शेयर्स की बात करें तो अब लॉजिस्टिक शेयर में कुछ दिनों में यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, बट वापस यहाँ पे मोमेंटम फिजल आउट देखने को मिला था। मैं लॉजिस्टिक शेयर में जीडीएल की तरफ यहाँ पे रुख अपनाना चाहूंगा। जीडीएल देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, 270 के आसपास लगा रहा है। 310-315 तक के लक्ष्य यहाँ पे छू सकता है। इस बीच अगर आप देखें जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जैसे एमएससी इंडेक्स में जो इंक्लूजन होना है, वो स्टॉक्स आपके नीचे स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी को छूते हुए केपीआर मिल्स आपके देखिए 971 के स्तर पे ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर है। फाइनल बेट अभी आपको दी गई थी नवकार, ये करीब 197 के स्तर पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। और यहाँ पे धानुका एग्रीटेक को देखिए, ये स्टॉक लगभग 638 पर 2.5% ऊपर है। बाकी अगर आप देखें जो सारे के सारे काउंटर्स में आप देखें काफ़ी अच्छा खासा HFCL आपकी स्क्रीन पे 60-90 पे। खैर, इस इशू से बाहर निकल के कमिंग बैक टू द बायोकॉन पे कुछ देर पहले बात में कर रहा था राजेश। आई मीन लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई होता है, बार यही कहना होता है, हर चीज़ जो कि उतनी ही तीव्रता से चलेगी वो नीचे भी आएगी। बायोकॉन अभी यहाँ पे 720 पे प्रॉफिट बुक करने लायक है या फिर अभी ट्रेल करना चाहिए किसी स्टॉप लॉस के साथ? देखिए कि अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से हैं या फ्यूचर में आपकी पोजीशन है तो मैं समझता हूं कि 690 का आप स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें पोजीशन को। लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट होने के नाते मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी बाय कॉल है। किसी भी गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 45 रुपये की अर्निंग ऑलरेडी इस साल में आ चुकी है। हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 सालों में कम से कम 18% की CAGR के साथ ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो उस लिहाज से हम इसमें एक डिलीवरी कॉल दे रहे हैं आने वाले 9 से 12 महीने के लक्ष्य टाइम पीरियड के साथ। जी चंदन, कुछ ट्रेड्स आपके जहन में आ रहे हैं जो आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ पे मेरा मानना है कि अशोक लेलैंड में मोमेंटम बरकरार रह सकता है। यहाँ पे 3-4 दिन पहले इसने 95-96 के बॉटम बना के और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो ये रिकवरी हुई है वहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे 112-113 जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो, और उसके बाद में 120 तक के लक्ष्य भी पोजिशनल देखने को मिल सकते हैं। तो BTST के लिए भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा काउंटर यहाँ पे मेरे ध्यान में रहेगा पीडीलाइट यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने को तैयार है। पिछले 3-4 सप्ताह में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिले थे। आज ये लगातार 695-698 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मूवमेंट बरकरार रह सकता है। और तीसरा काउंटर यदि आप पूछो तो SKS माइक्रो फाइनेंस रहेगा। यहाँ पे 650 का स्टॉप लॉस लगा के 670 तक के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। जहाँ इस बीच आप जरा अरविंदो को देखिए 783 पर डे हाई पर, और आई थिंक 2-3 स्टॉक्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें आई थिंक
अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत भागा तो नहीं, लेकिन याद रखिए ये एक ऐसे जोन में क्लस्टर में फंसा हुआ है, छटपटा रहा है। आई मीन जिस दिन निकलूंगा, आई मीन 3250 के ऊपर सारे गिले शिकवे पूरे कर दूंगा आपके। ये ऐसे जरा एक बार प्लीज जरा इसके 6 मंथ चार्ट दिखाइएगा। ठीक ऐसा ही एग्जॉशन अगर आप देखें जो था, जिसे कहते हैं छटपटाना, इसका था अप्रैल के महीने में, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल इसने एक ब्रेकआउट दिया, इट वेंट अप टू आई थिंक 3450, फिर नीचे आया, फिर अरेस्ट हो गया बाजार के साथ नीचे की चरण पर। लेकिन 3228 पर इस स्टॉक पे डेफिनेटली नजर रख के चलिएगा। चंदन, बहुत संक्षेप में 3300 की कॉल प्लस करना, फ्यूचर प्लस करना, एग्जैक्टली इस पे से क्या सही विकल्प मानते हैं आप? मेरे हिसाब से इसमें फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। मेरे हिसाब से 3280 पहला लेवल रहेगा, और वो निकलता है तो लगभग 100 से 125 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इस हिसाब से मल्टीपल बॉटम बना के और कंसोलिडेशन दे दिया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, मेरे हिसाब से इनको अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और सारे सीमेंट काउंटर, अंबुजा सीमेंट को छोड़ के सब में बाइंग रुख देखने को मिल रहा है। जी, इस बीच आप देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर को एक बार फिर से मजबूती अब और स्ट्रेच हुई है, अब 12.5% ऊपर ये आ चुका है 315-316 के लेवल्स पर। एडवांटा एक और स्टॉक जो कि दिन के उच्चतम स्तरों पर है, 10% का उछाल, 660 का लेवल देखा जा रहा है। कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी दिखी है, और कैनरा बैंक अब 7.5% की बढ़त लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 207 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। जीएचसीएल एक और स्टॉक जहां पर मजबूती स्ट्रेच हुई है, अगेन ये स्टॉक भी अब डी हाई पर आ चुका है, 7% का इजाफा है, 170 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं आज के सेशन पे जहां पर जोरदार खरीदारी देखी। एक बार नवकार कॉर्प को देख लीजिए, अभी भी रजत ने फाइनल बेट के तौर पर दिया था, अब 7% की तेजी लेकर ये 201 के लेवल पर आ चुका है, 200 रुपए का स्तर अभी देखा जा रहा है। एक सडन स्पाइक और अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड कर रहा है, 208 तक के टारगेट्स की यहाँ पर बात की गई है, 13 रुपए का इजाफा अभी भी देखा जा रहा है। केपीआर मिल्स एक और शेयर, इनफैक्ट केपीआर मिल्स हुआ, कैनरा बैंक हुआ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको एमएससीआई इंडेक्स में भी जगह मिली है, तो शायद एक ये भी वजह हो सकती है इन स्टॉक्स में एक एक्सटेंडेड मूव आने की। केपीआर मिल 6.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 970 के लेवल्स पर। सुदर्शन केमिकल एक और स्टॉक देख लीजिए जहां पर मजबूती है आज के सत्र में, 8% की तेजी और 131.85 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स में आज बाइंग रही है, एक परफॉर्मर और देख लेते हैं लॉजिस्टिक्स स्पेस का, वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क, 6% की तेजी, 296 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। कुछ स्टॉक जो कि बहुत वीक थे और आज पलटे, उनमें एक जस्ट डायल आप देखिए 6% का इजाफा 682 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स की या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स की, कुछ पोजीशंस जो आप कल के पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए साक्षी कौन से ट्रेड्स हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे हम एके प्रभाकर की कॉल्स के साथ। उन्होंने बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड किया है साइंट में, जहां पर टारगेट्स उन्होंने बताया 498 के, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 480 का। इसके अलावा टाटा केमिकल्स पर ये बुलिश राय दे रहे हैं, टारगेट यहां पर उन्होंने दिया है 443 के और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 428 का। इसके अलावा देखते हैं कुणाल सरावगी की क्या कॉल्स है। बीटीएससी ट्रेड उन्होंने रेकमेंड की है टाटा मोटर्स पर, टारगेट यहाँ पर बताया उन्होंने 470 का, स्टॉप लॉस हम नीचे की तरफ लगा सकते हैं 455 का। टाटा स्टील पर भी उन्होंने खरीदारी की ही राय दी है, टारगेट यहाँ पर बताया है उन्होंने 350 के और स्टॉप लॉस नीचे में लगा सकते हैं हम 335 के। आखिरी कॉल्स आए हैं पुनीत किंद्रा की तरफ से, इन्फोसिस पर उन्होंने बुलिश राय दी है, टारगेट्स बताया खरीदारी के लिए 1280 के और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 1232 के। आखिरी कॉल इनकी तरफ से केन इंडिया पर है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट बताया 153 का और नीचे में स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 143.50 का। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये कुछ स्टॉक्स जिन पर आप नजर रख सकते हैं बीटीएससी के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन आई थिंक ये जो आखिरी ट्रेड जिसकी बात से साक्षी ने करी है, आई मीन केन इंडिया, वाकई ये स्ट्राइक कर रहा है, अब ये डेफिनेटली स्ट्राइक कर रहा है। देखिए इसकी जो पुल बैक की टेंडेंसी है ना, वो शायद आपको शुरुआत में वो फीलिंग ना दे कि भैया यार केन क्या पुल बैक देगा, पर आप देखिए ना केन मार्च में 1 मार्च को भाव था इसका 105 रुपये और मार्च के अंत तक आते आते 160 हो गया, तो करीब 55 रुपए का पुल बैक। दैट मीन्स आपका जो 100 रुपए का नोट था वो 150 रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो इसके जो मूव हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी सिवियर होते हैं और वैल्यू एट रिस्क काफ़ी कम है। चंदन, वैल्यू एट रिस्क बहुत कम, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहद शानदार। अभी भी एक हार्डली ये आपसे 10 रुपये का स्टॉप लॉस मांग रहा है। आप सीरीज टू सीरीज जो एक्यूमुलेशन स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या केन को फिट करना चाहेंगे? जी देखिए, ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म रहा है और यहाँ पे कोई ज्यादा तथ्य और डेटाबेस नहीं है कि अग्रेसिव ट्रेड किया जा सकता है। हाँ जरूर यहाँ पे 1-2 दिन के लिए ट्रेड के लिए रुख बनाए जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने मल्टीपल बॉटम है 135 के आसपास बनाए हैं, लगभग 6 से 7 बार 135 का बेस बना के और ये रिसेंट मूव स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रह सकता है। ऊपर में यदि किसी को ट्रेड करना है तो 152 से लेके 154 तक का लेवल दिखाई और नीचे में 142 के स्टॉप लॉस से लगाया जा सकता है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हो सकता है, बट ध्यान रखिए ऊपर में वापस अपना मोमेंटम और ग्रिप छोड़ देता है। तो 142
नीचे में स्टॉप लॉस 152 ऊपर में टारगेट इस काउंटर के लिए रहेंगे। चलिए इस पे कुछ ट्रेडर्स कॉस्ट पे फोकस करते हैं, वो ट्रेड्स जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। स्वाति होटकर मानती हैं कि आपको किमेंस इंडिया बाय करना चाहिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 820785 का स्टॉप लॉस रहेगा। करीब अभी भी 12% ऊपर, लगभग 12 रुपये ऊपर, लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ। दूसरा स्टॉक है इनका, वो है जेके टायर्स, लगभग 85-80 पे आज ये मूव डिसेंट दिया है इसने, लगभग 3% ऊपर। 92 का यहाँ से लक्ष्य है, 83 का स्टॉप लॉस है। और तीसरा ट्रेड इनका है वो है अरविंद विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 332-312 का स्टॉप लॉस, करीब 0.2% ऊपर, अभी करीब 5 रुपये 7 पैसे ऊपर। आपके पास भी कोई ट्रेड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, चार्ट्स को समझना चाहते हैं, टारगेट्स स्टॉप लॉसेस जानना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर 7840020000 784002000। इस पे आप मैसेज कर दीजिए, बाकी टारगेट स्टॉप लॉसेस के लिए हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं फ्रेश बेट्स की। राजेश, पिछली बार बायोकॉन था, इस बार भी एक स्टॉक बताइए, मिड कैप का हो, लार्ज कैप का हो, ये आपकी चॉइस है, जिसमें पैसा बनेगा। अभी भी मैं बायोकॉन ही कैरी करने की सलाह दूंगा। एक और ऐड करना हो तो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट सीज़न जो गया है वहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आने वाले दिनों में वहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस की भी उम्मीद की जा सकती है। एक स्टॉक है NCL इंडस्ट्रीज़ का, नागार्जुना सीमेंट के नाम से पहले जानी जाती थी। तेलंगाना में ऑपरेशंस होने के कारण से इनके ऑर्डर बुक अच्छे हैं। आने वाले दिनों में भी भविष्य अच्छा लग रहा है क्योंकि तेलंगाना से ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं। मिड कैप सीमेंट साइड में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों के चलते इसमें हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं विद अ टाइम होराइजन ऑफ 6 to 9 मंथ्स। जी, इसमें दो स्टॉक्स देखिए आप, एक जस्ट डायल और दूसरा जुबिलेंट फूड्स। ये दो ऐसे शेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बीते 3-4 महीने की एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रही है। साल की शुरुआत से एक्सट्रीमली वॉलेटाइल ये स्टॉक रहे हैं और कंसर्न्स रहे हैं वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आप देखिए आज ये दोनों स्टॉक्स थोड़ा मूव कर रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर जस्ट डायल आ चुका है, जुबिलेंट फूड्स करीब 1.25% से ट्रेड कर रहा है। ब्रोकर हाउसेस की अगर आप राय देखेंगे दोनों स्टॉक्स पर तो मिक्स्ड है। गोल्डमैन सैक्स ने तो जस्ट डायल पर 500 तक के टारगेट्स की बात की थी, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बाय करने की भी सलाह दी है एंड सेम गोज विद जुबिलेंट फूड्स। लेकिन आपकी अप्रोच क्या है राजेश जुबिलेंट फूड्स पर, जस्ट डायल्स पर? जिस तरह के अर्निंग्स आए हैं, मानना ज़्यादातर फर्म्स का यही है, इंस्टीट्यूशंस का, कि जो रिकवरी है अर्निंग पर्सपेक्टिव से वो थोड़ी और डिले हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी इन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो इन्हें होल्ड करते हैं? देखिए, जुबिलेंट फूड्स में जो होल्ड करते हैं मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। नई ऐड ना करें। नई ऐड अगर किसी भी कारण से स्टॉक 900-950 के लेवल्स पे आता है तो वहाँ ऐड कर दें। सेम स्टोर सेल्स की जो अगर ग्रोथ देखें तो उतनी ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है इस तिमाही में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद जाग रही है। जो नए मेथड्स ले रहे हैं ये डिलीवरी के, मोबाइल ऐप्स एंड ऑल, वहाँ से हमें लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। स्टॉक 900-950 के आसपास बहुत अच्छा बाय लगता है। ऊपर में टारगेट मौजूदा स्तर से कम 20% की बढ़त संभव है आने वाले 6 महीने में। तो बिल्कुल ये खरीदारी की सलाह रहेगी, बट अभी नहीं, थोड़ी गिरावट में। जहाँ तक जस्ट डायल का सवाल है, एक ट्रेडिंग कॉल ली जा सकती है स्टॉक में। ऑपरेशंस उतने उत्साहजनक नहीं थे। जो इनके नए वेंचर लॉन्च होने वाले थे वहाँ भी डीले देखी गई है, तो मैं समझता हूँ वहाँ थोड़ा दूर रहें तो बेहतर होगा। इस बीच आप देखिए, मैं आपको सुबह 3 स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था, याद होगा आपको, जब मैं राम की इंफ्रा आपको बता रहा था। राम की इंफ्रा 10% के पर फीस पे, और एक स्टॉक बताया था DB कॉर्प 380 पर, आज ये लगभग 13 रुपये ऊपर है। आप देखिए दूसरा स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव है ये। इनफैक्ट DI से आधार पे 3 स्टॉक्स थे, DB कॉर्प, राम की इंफ्रा। आज इनफैक्ट मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था और अच्छे नतीजों के पर्सपेक्टिव से। और जरा एक बार राम की इंफ्रा के नतीजे भी दिखा दीजिए। मैंने व्यूअर्स से जो कमिटमेंट किया था सुबह, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे मेरे ख्याल से। अगर आप देखें 87 करोड़ का पिछले क्वार्टर में लॉस था, उससे अगर आप देखें एक्सट्रीम प्रॉफिट्स में कंपनियां, ये दीपाली इनफैक्ट आपको कुछ देर में फिगर बता भी देंगी। और एक आप देखिए GHCL, हालांकि GHCL के नंबर्स पहले ही काफ़ी अच्छे खासे आ चुके हैं। DB कॉर्प, GHCL, इन स्टॉक्स पे से राजेश कोई पिक करेंगे आप इन लेवल्स पे? 171 GHCL आई थिंक ट्रेडिंग करके नए हाइस पे। देखिए, GHCL के जिस तरह के नतीजे आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। टेक्सटाइल में इनकी मूवमेंट अच्छी बन रही है। होम टेक्सटाइल सेगमेंट में जो इन्होंने नया वेंचर किया है वहाँ एक अच्छी पकड़ बन रही है। केमिकल बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो इस सब चीज़ों से लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल एक्सपोजर लेना चाहिए। बट चूंकि बहुत अच्छा रनअप दे चुका है तो थोड़ी गिरावट के इंतजार करें एक्यूमुलेट करने के लिए। जी, इनफैक्ट राम की इंफ्रा के भी वीरेंद्र बात कर रहे थे, जो अर्निंग्स आए हैं वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एक टर्न अराउंड हुआ है
और 82 करोड़ के घाटे के मुकाबले 173 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और इसी तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की Q3 में भी रही थी। और जब Q3 में इस तरह के नंबर्स आए थे तो रामकी इंफ्रा में हमने एक वन वे मूव भी देखा था। 28 रुपए से चलते हुए स्टॉक 77-78 के लेवल्स तक पहुंचा था। तो नजर रखकर चले रामकी इंफ्रा पर भी। लेकिन राजेश, अगेन मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी। कुछ स्टॉक्स इनफैक्ट जब शो के दौरान हमने काफी बार जिक्र भी किया, जिनको MSCI इंडेक्स में जगह मिली है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप कैनरा बैंक का मूव देखें, आप नवकार कॉर्प का मोमेंटम देखें, KPR मिल का मोमेंटम देखें, ये सभी स्टॉक्स जिनको जगह मिली है और एक अच्छी मजबूती इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। धनु का एग्रीटेक हुआ, इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है? कैनरा बैंक, कैनफिन होम्स, बैंक ऑफ इंडिया, बलरामपुर चीनी, ये सभी वो शेयर्स हैं जिनको जगह मिली है MSCI इंडेक्स में। देखिए, एक तो नवकार कॉरपोरेशन रहेगा, लॉजिस्टिक में बहुत ही उम्दा कंपनी है। अगर इशू के टाइम की बात करूँ तो IPO में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। मुझे लगता है वहाँ एक एक्सपोजर लिया जा सकता है। दूसरा चेन्नई पेट्रो का रहेगा, नतीजे बहुत ही शानदार रहे थे और हमें लगता है कि जो परफॉर्मेंस है वो आगे भी कैरी हो सकती है। तो ये दो स्टॉक ऐसे इस स्पेस में है जहाँ निवेश किया जा सकता है। चंदन, एक दो स्टॉक्स जरा आप देखिए जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स हमें छोटे ही हैं, लेकिन छोटे स्टॉक्स जहां पर जिन्होंने वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे स्ट्राइक किए। आप एक बनक्शिया को देखिए, करीब करीब 11% ऊपर है, 5 रुपए की तेज़ी यहाँ पर। मुझे को नहीं मालूम है तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा आज की कैंडल पर और कल की कैंडल पे, जो थी सोमवार और मंगलवार की कैंडल। मैं जानता हूँ अभी मेरे पे 10 रुपये का रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड मेरा बहुत अच्छा खुला हुआ है। जो लास्ट दिसंबर में इसमें इंसिडेंट हुआ था 2014 में, उसके बाद ये स्टॉक लगभग 140 की ट्रैजेक्टरी से सीधा आके 50 की रेंज में आया था। आप राइड करेंगे किसी छोटे वॉल्यूम से? मैं अगर 1000-2000 शेयर पर राइड करना हो तो चंदन नहीं है। राजेश, आपकी राय इस स्टॉक पे? देखिए, फंडामेंटली तो मैं इसमें राइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो दिक्कतें थी कंपनी की, पहले जो फैमिली डिस्प्यूट वगैरह लेकर के, वो अभी तक जो बंटवारा हो गया उसके बाद परफॉर्मेंस में कोई खास चेंज आया है। बट टेक्निकली यस, इस लेवल्स पे जो ब्रेकआउट वगैरह दिया है उसे देखते हुए मुझे लगता है अगर कोई 46-47 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और इसे कैरी करे तो 55-56 के टारगेट्स बिल्कुल आ सकते हैं। जी, इस बीच आप PVR को देखिए, दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी स्टॉक आ चुका है। और आज खबरों में भी रहा है जो DLF के DT सिनेमास को लेकर जो डील है वो रिवाइज की है कंपनी ने और 7 स्क्रीन को एक्सक्लूड किया गया है। और स्टॉक अगर आप देखें तो अब स्पेशली बीते आधे घंटे में जो तेजी है वो काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग आई है। आज ICICI डायरेक्ट की एक रिपोर्ट भी आई है PVR पर, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी और 1010 के टारगेट्स की भी बात कही है। वो बुलिश है इनफैक्ट PVR पर। लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी राजेश PVR पर? बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जीबिटर कहा जा सकता है मल्टीप्लेक्स बिजनेस में। दूसरे अगर आप देखें तो IPL का जो फाइनल ख़त्म हो गया है उसके बाद जो लाइनअप है मूवीज़ की इस क्वार्टर में बहुत बड़ी लाइनअप है। नेक्स्ट वीक हाउसफुल 3 है, उसके बाद T3N है और इस तरह के कई बड़ी मूवीज़ की लाइनअप है, जिसका सीधा जो प्रभाव है इस क्वार्टर के और आने वाले क्वार्टर्स के नंबर पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। चलिए एक बार जरा मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स पे आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है आज। इस क्रम में जो स्टॉक्स हिट कर रहे हैं, टाटा मोटर्स छोड़ते हैं, इस पर बात बहुत हो चुकी है। PVR का देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट यहीं पे। टाटा मोटर्स DVR दूसरा स्टॉक जिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। मैं थोड़ा सा मिड कैप की तो चलना चाहूँगा। कैनरा बैंक करीब 7.5% ऊपर 14 रुपये की तेज़ी यहाँ पे 207 के स्तर पे। और कुछ स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। यस, लेट्स टेक इंडिया सीमेंट्स 94.30 पे 2% ऊपर। जी हाँ, इट्स ए पारो डेरिवेटिव्स। मैं बात कर रहा था अगर आपसे, मैं फटाफट फ्यूचर में, इट्स ए पारो डेरिवेटिव्स। कैश के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग डेली चार्ट्स पे, इनफैक्ट डेली चार्ट्स पे भी नहीं, डेली चार्ट्स पे तो है ही अच्छा। आप जाके अगर प्लीज़ अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो जरा एक बार RD चार्ट्स पे जाके एनालिसिस कीजिएगा। आई थिंक इस स्टॉक ने 78 to 80% रोल ओवर स्ट्राइक किए थे। चंदन, मेरे को ज़्यादा कन्विक्शन जो है ना इस पे 60 मिनट चार्ट्स पे आ रहा है। क्या कहते हैं चंदन, आप चेस करना चाहिए इस स्टॉक को? जी हाँ, देखिए इस स्टॉक में काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट हुआ है। हर बार ये 96 के लेवल के आसपास आके वापस टर्न हो जाता है और अब की बार यदि 96 निकलता है तो एक यहाँ पे अग्रेसिव कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। रोल ओवर पॉजिटिव थे और मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। 96 के ऊपर कल यदि ओपन ही हुए तो 100-102 तक के लक्ष्य
जस्ट कल ही यहाँ पे पहुंचने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को इन पर रडार पे रखना चाहिए। 96 के ऊपर यहाँ पे एक नई तेजी क्या देख सकते हैं। इस बीच कुछ स्टॉक्स आप देखिए जो कि दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। नेस्ले एक बिकवाली आई है, 203 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। पोलारिस में भी एक फॉल आया है और अगेन डेलो पर ये स्टॉक 7.5 रुपए की कमजोरी लेकर। कुछ और वीक परफॉर्मेंस को आप देखें तो उनमें देखिए ट्री हाउस एजुकेशन 16% नीचे ट्री हाउस एजुकेशन का स्टॉक है। एरीज एग्रो 13% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक आप देखिए फेडर्स लॉयड 9.5% की बिकवाली। रिलायंस कम्युनिकेशन भी दिन के निचले स्तरों पर 3.5% नीचे। रोल्टा इंडिया आप देखें यहाँ भी 8.5% की गिरावट। 2 सेशंस में ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हो चुका है। हिताची होम कल ये परफॉर्मर रहा था पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई हिताची होम में 120 रुपए नीचे 8.5% की कमजोरी इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो ये कुछ वीक परफॉर्मेंस आज के सेशन के। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट उसी जोन में फंसा रह गया जहां पे कल था और ठीक वही अगर आप देखें मिड पॉइंट पे 8213 डे हाई 8134 डे लो और ऑलमोस्ट उसके बीचों बीच अगर आप देखें 8163 पर टाटा मोटर्स डीवीआर टाटा मोटर्स आज ही ये दोनों सबसे शानदार स्टॉक रहे इंडेक्स में, चाहे कुछ भी हो लेकिन इन्होंने अपने पूरे दिन अपनी ट्रेडिंग ट्रेजेक्टरी को छोड़ा नहीं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, कैश, अंडरलाइंग दोनों अगर आप देखें तो और यहाँ पे डीवीआर दोनों स्ट्रॉन्ग थे। और विंडो फार्मा आज पूरे फार्मा स्पेस का लीडर रहा बायोकॉन के साथ। टाटा स्टील करीब 11 रुपये ऊपर था 333.90 के स्तर पर। उसके बाद अगर आप देखें तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205.50 ये CY16 के नए हाई से बंद हुआ। BOB अगर आप देखें आज 2:30 पर ऐसा लग रहा था कि शायद बैंकिंग एक बार फिर से मूव ले रहा है। उसके बाद अगर आप मारुति को देखें तो अपने लॉस्ट ग्राउंड को एक बार फिर से रिगेन करके 4000 के ऊपर रिकैपिटलाइज करता हुआ हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी डिसेंट मूव रहा।